दोस्तों आज के इस वीडियो में हिंदी मॉडल पेपर का 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारा प्रश्न एग्जाम टाइप प्रश्न दिया गया है। टोटल 60 प्रश्न दिया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न करा कि परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए में है नया, बी है 5, सी है थोड़ा सा और डी है सुंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिणामवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। पहले हम परिणामवाचक विशेषण का डिफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि परिणामवाचक विशेषण यदि आपसे पूछेगा तो क्या लिखिएगा कि ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल या मात्रा का बोध कराए वे शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, यह भी देखिए यह जो है संज्ञा या मात्रा का बोध करा रहा है। 4 किलो तेल, थोड़े फल, 1 लीटर दूध, 1 तोला सोना और थोड़ा आटा, यदि यह सब जो है वो परिणामवाचक संज्ञा का उदाहरण है, परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें से देखिए तो ऑप्शन है नया है, 5 है, थोड़ा सा है, सुंदर है। तो इनमें कौन जो है वो बोध करा रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी थोड़ा सा हो जाएगा, जो कि हम आपको नीचे बताए हैं डिफिनेशन में। ठीक है, तो आपको डिफिनेशन याद रखिएगा परिणामवाचक विशेषण का। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली जो कहानी है, कहानी इसकी विधा है। तो यहाँ से दो प्रश्न आ रहा है कि मछली जो है पाठ इसकी विधा क्या है, तो कहानी है। तो इसमें जो जिस वर्ग का जीवन वर्णित है वो क्या निम्न वर्ग का जीवन का वर्ग किया गया है, या उच्च वर्ग का, या मध्य वर्ग का, या कृषक वर्ग का। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न वर्ग का किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति विख्याति यहाँ पर होता है ना, ख्याति लिखा है। ठीक है, ख्याति किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में, या तबला वादक के रूप में यानी तबला बजाने के रूप में, सी है शहनाई वादक यानी शहनाई बजाने के रूप में, और डी है संतूर वादक के रूप में। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए नर्तक के रूप में होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, सभी प्रश्न को याद रखिएगा, हम टेस्ट में आपसे इससे पूछेंगे। 4 नंबर प्रश्न, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो पहले भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। तो परिभाषा में लिखिएगा भाववाचक संज्ञा का कि जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता। तो यह सब जो है दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो प्रश्न में देखिए तो जो कोई बोध करा रहा है कोई चीज का या कोई पदार्थ का, तो सर्दी है, लकड़ी है, वाहन है और घड़ी है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर सर्दी है, या एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय की शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। यानी कि जो हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, यह जो पंक्ति है यह किस कविता से है। ऑप्शन है किस कविता से लिया गया, भारत माता है, जनतंत्र का जन्म है, अक्षर ज्ञान है और स्वदेशी है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वदेशी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न को VVI लगा लीजिए सभी लोग कि रस खान किस विषय में सिद्ध थे। रस खान किस विषय में सिद्ध थे, तो सवैया छंद में। कौन थे ये, किस विषय में, तो सवैया छंद में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है
कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, शहर में, बाजार में, कि रास्ते में, कि रंगप्पा के खेत में। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रास्ते में। कहाँ है अमराई का कुआं, तो रास्ते में है। चलिए अगला क्वेश्चन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को भी आप लोग VVI लगा लीजिएगा कि पापपाती की उम्र क्या थी, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष की 20 वर्ष। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 वर्ष। पापपाती की उम्र कितना, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि सीता रुआंसी क्यों हो गई। सीता रुआंसी क्यों हो गई, बेटे के दुत्कार से, ऑप्शन बी है बहुओं के कलह से, और सी है अपना काला ओढ़ना देखकर, और डी है अपनी गरीबी पर। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बहुओं को ललकार। बहुओं डांटती थी जी, खाना वगैरह के लिए हमेशा भी डांटती वगैरह रहती थी। इस पर हम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाए हैं, उसमें पूरा फुल डिस्कस आपको करके हम बताए हैं, ठीक है। तो सीता के जो 3 बेटा था, उसको तीन बहू भी था। तो खाना खिलाने के लेकर के थोड़ा बगझक घर में हुआ करता था, जिसके कारण सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था, ठीक है। तो इस तरह का बाकी के जो भी प्रश्न थे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिए हैं। तो प्रश्न ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न दे पढ़ते हैं, याद रहता है तो आपका ऑब्जेक्टिव तो समझिए कि क्लियर ही रहेगा। 11 नंबर शुद्ध शब्द है, यह प्रश्न में बताने वाली बात नहीं है। आपको 4 शब्द दिया गया, इनमें से कौन शुद्ध लिखा है, प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति है या प्रकृति है। तो इसमें से सही जो लिखा गया ऑप्शन ए वाला लिखा गया है प्रकृति, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए। रस खान जी दिल्ली से कहाँ चले गए, हरियाणा, पंजाब या ब्रजभूमि, और ऑप्शन डी में है वाराणसी। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ब्रजभूमि हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसमें पहचान लेंगे कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो चलिए उपसर्ग देकर के हेडिंग मारिएगा और लिखिएगा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में यानी कि पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है प दिया गया है, प्रा दिया गया है, पर दिया गया और पराजय दिया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न का देखिए ऑप्शन बी जो दिया गया है प्र दिया गया है, तो प्रहार भी यहाँ से हो सकता है, ठीक है। एक शब्द नया बन रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माने कि कोई भी शब्द के पहले लगा करके ऐसा नया शब्द बने जिसका कोई अर्थ निकले, यही आपका उपसर्ग का डेफिनेशन हो गया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति किसको रचना है। शिक्षा और संस्कृति जो रचना है, यह किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर जी की, महात्मा गांधी, या नलिन बिलोचन शर्मा का, या यतीन्द्र मिश्र का। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बापूजी यानी महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन बी सा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है। तो इसमें विधा में पूछा गया कि भारत से हम क्या सीखे, इसकी विधा क्या है, निबंध है कि कहानी है कि भाषण है या व्यक्ति चित्र है। तो 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषण है। क्या है जी, भाषण है। चलिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न को भी आप लोग VVI लगा लीजिएगा कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांतों किसने कहा है। तो ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, और ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, डी है महात्मा गांधी, सी है महात्मा गांधी जी, और डी है राज राममोहन राय। तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि दघीची की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वन, धनुष, त्रिशूल या तलवार। तो 17 नंबर प्रश्न का देखिए, आप लोग रामायण वगैरह महाभारत वगैरह सब देखे होंगे, तो इंद्र भगवान के जो हथियार होगा हड्डिया जैसन रहता होगा, इस तरह से हड्डी जैसन, जिससे हड्डिया ना होता है, देखते हैं ना जानवर वगैरह का हड्डी वगैरह सब मूवी वगैरह हम देखते होंगे, तो उस तरह का बना होता है, ठीक है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र का हथियार बना होता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से फिगर बनाए हैं कुछ इसी तरह से इंद्र भगवान का बना हुआ रहता हथियार जो रहता है, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण कवि हैं,
कुंवर नारायण कवि जो है वो क्या ग्राम संवेदना के कवि है, नगर संवेदना के, या ममतव के, या प्रीतत्व संवेदना के कवि है? तो 18 का सही आंसर होगा नगर संवेदना के कवि है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, कुंवर नारायण जी। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर प्रश्न है कि सेनापति में यहाँ पे कौन समास होगा? ठीक है, कौन समास है? तो समास का डिफिनेशन आप लोगों को हम पहले बता दिए हैं, याद रखिएगा। तो सेनापति में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। हम कोशिश करेंगे कि स्पेशल समास का एक वीडियो, फुल वीडियो आप लोग के बीच हम प्रोवाइड करें, ठीक ना। तो चैनल से बने रहिएगा, जब भी हम समाज से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि समाज से संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न आता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हो गया है। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो भाववाचक संज्ञा का भी हम बता दिए हैं, आप लोग का डिफिनेशन शायद नीचे नहीं इसमें लिखा गया है, पहले भी बता चुके हैं। तो भाववाचक संज्ञा का रूप जो इसमें है वो क्या है? मैत्री है, या मित्रता है, या मित्रतत्व है, या मित्री है? तो 20 नंबर का सही आंसर होगा मित्रता हो जाएगा, ऑप्शन बी। भाववाचक संज्ञा इसके पहले डिफिनेशन आपको बताए थे ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो जनतंत्र का जन्म जो शीर्षक कविता है, इस कविता के कवि का क्या नाम है? प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, VVI लगा लीजिएगा। 21 नंबर का सही आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न है कि अवनियो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी की, सोन नदी की, टेम्स नदी, या टोन नदी? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रोन नदी पर, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 22 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परि है, कि प है, कि ए है, या परिश्र है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परि हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग? परिश्रम में परि उपसर्ग। देखिए पहले लगा हुआ है ना, इसमें कोई शब्द का पहले लगा हुआ उसका कोई नया अर्थात निकल रहा है, नया शब्द बन रहा है उसका कोई अर्थात निकल रहा है, तो वह उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग पहचानने के लिए तो हम आपको बता दिए हैं इसी वीडियो में। चलिए 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न की हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। नहीं बोलते हैं कि अभी पूरा हाथ खाली है भाई, मैंने पैसा उसा नहीं है, पूरा हाथ एकदम खाली है। तो हाथ खाली होने का जो मुहावरा है उसका गरीब होना। तो गरीब होना यानी कि इसमें जो पैसा नहीं रहेगा तो गरीब होना, पास पैसा ना होना ये नहीं होगा, बल्कि गरीब होना होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर प्रश्न है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश शब्द में उपसर्ग, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अ है कि अब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब है, क्योंकि पहले में कौन लगल है? तो अब लगल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, 26 नंबर है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? किसने कहा था? तो इसका सही आंसर 26 नंबर का हो जाएगा कालिदास ने कहा था। क्या कौन कहे थे? कालिदास ने कहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन है? क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची शब्द देख रहे हैं कि उपसर्ग वगैरह सबसे कितना प्रश्न आ रहा है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधा हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सुधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की जो बड़ी बहन थी उसे क्या, कमू, निमी, गीता, या लक्ष्मी, क्या नाम था? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक प्रश्न हम आप लोग से पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? जिनको पता है आंसर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जिनको नहीं पता है एक दूसरे से डिस्कस करके भी बताइएगा या पूछिएगा हमसे, ठीक ना। तो इसका आंसर सभी लोग को आना चाहिए। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न है कि सात कोड़ी होता है कथाकार है। सात कोड़ी होता है तो यह कथाकार जो है पंजाबी के है, या गुजराती के, उड़ीसा के, या हिंदी के? तो 29 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा के है। कहाँ के? उड़ीसा के। लास्ट प्रश्न है, हम आपको इसमें बताए थे 60 प्रश्न, तो इस वीडियो में टोटल हम 30 प्रश्न पे ही डिस्कस करेंगे। यदि 60 प्रश्न पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 30 प्रश्न, बाकी के जो नीचे आपका 30 प्रश्न दिया गया है वो सभी प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चैनल से अवश्य जुड़िएगा ताकि आपका हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ माने कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना, या खड़ा होना। तो 30 नंबर प्रश्न
प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बहुत परिश्रम करना, कमर कसने का मुहावरे का अर्थ हो गया। तो वीडियो आप लोग को यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने वाले उनके बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी हिंदी का मॉडल पेपर सोल्यूशन कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी के अगला प्रश्न जो होगा 31 से वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द ही आपका अगला वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।